ओम महासिद्धिभ्या। जब लोग पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, भगवान पुष्पदंतनाथ की स्तुति, भगवान पुष्पदंतनाथ का परिचय आप कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। चमत्कारिक छंदों के अंतर्गत रथोद्धता छंद जो 11 अक्षरी छंद है, उसमें छठे श्लोक के माध्यम से बताते हैं। आगे भगवान के पंच कल्याणक की तिथि में मोक्ष कल्याणक की तिथि पर आते हैं। अष्टमी सुसित भाद्र मासी सह प्राप्तवांश्च भगवान शिव श्रियम् स्वात्म सौख्य रस पान तृप्त का हे जिनेश तनु मोक्षजम सुखम। ये रथोत्थता छंद है। रथ जैसे चलता है, प्रभावना के साथ भगवान जिनेन्द्र की जय जयकारा करते हुए, ऐसे उस रथोद्धता छंद में भी खूब प्रभावना के साथ भगवान पुष्पदंतनाथ के लिए कहा, हे भगवान, आपने काकंदी नगरी में जन्म लेकर 4 कल्याणक प्राप्त किए। पुनः अष्टमी सुसित भाद्र मासी सह भगवान शिवश्रियम प्राप्तवान। भादो शुक्ला अष्टमी की तिथि में वे भगवान पुष्पदंतनाथ शिवश्रियम प्राप्तवान, शिव रूपी लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को उन्होंने मोक्ष की संपत्ति को प्राप्त किया। अभी आने वाला है ना भादो शुक्ला अष्टमी का दिन, जब आप सब 10 लक्षण पर्व के मध्य में भगवान पुष्पदंतनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। 2 निर्वाण आते हैं, एक भगवान पुष्पदंतनाथ का, पुनः अनंत चतुर्दशी के दिन वासुपूज्य भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। तो उस तिथि को रथोद्धता छंद में निबद्ध करके पूज्य माता ने कहा कि भादो शुक्ला अष्टमी के दिन पुष्पदंतनाथ भगवान ने मोक्ष संपदा को प्राप्त किया और च स्वात्म सौख्य रस पान तृप्त कहा। और क्या हुआ, जब मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया तो अपनी आत्मा के सुख रस पान से एकदम तृप्त हो गए। किसी को पानी की प्यास लगती है, किसी को जूस पीना होता है, किसी को दूध पीना होता है, थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, लेकिन उसके बाद पुनः भूख प्यास सताने लगती है। लेकिन भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने के बाद जब आत्मा से उत्पन्न हुए सुख रस का पान कर लिया तो पूर्ण तृप्त हो गए। अब उन्हें कभी कोई प्यास नहीं लगेगी, अब उन्हें कोई भूख नहीं लगेगी, किसी प्रकार से उन्हें दूध का, पानी का, रस का पान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस चीज को कहा कि आपने सुखरूपी रस को पान करके तृप्ति कर ली, तो हे जिनेश तनु मोक्षजम सुखम। इसलिए हे ऐसे ये पुष्पदंतनाथ जिनेश्वर भगवान, मुझे भी आप मोक्षजम, मोक्ष से उत्पन्न होने वाला सुख, संसार से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं कहा, मोक्ष से उत्पन्न होने वाला आत्मा का सुख, क्षायिक सुख, ऐसा सुख कि जिसके बाद कभी भी दुख आएगा नहीं। तो हे भगवान, जो सुख आपने प्राप्त किया है, ऐसा मोक्ष से उत्पन्न होने वाला क्षायिक सुख, अनंत सुख मुझे भी तनु देवी विस्तार करें, मेरे लिए भी उस सुख की झोली, मेरे झोली में वह सुख डाल दीजिए। अर्थात भगवान की भक्ति से एक दिन भक्त को मोक्ष सुख अवश्य में प्राप्त होता है। उन पुष्पदंत भगवान ने भादो सुदी अष्टमी को मोक्ष प्राप्त कर लिया, तब वे अपनी आत्मा से उत्पन्न परम सुख रस के पान से पूर्ण तृप्त हो गए। ऐसे ही जिनराज, आप मुझे भी मोक्ष सुख को प्रदान करिए। ऐसे मोक्ष सुख की प्राप्ति की भावना के साथ इच्छा अभिलाषा करते हुए पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने 7 श्लोकों के अंदर भगवान पुष्पदंतनाथ की स्तुति की है, जिसमें 6 श्लोक तो हैं 11 अक्षरी, और कल 7वां श्लोक में आपको उपसंहार के रूप में बताऊंगी
जो अनुष्ठित छंद में 8-8 अक्षर का एक चरण है, 32 अक्षरों में, जिसमें उपसंहार करके भगवान पुष्पनाथ और उनके कल्याण से पवित्र तीर्थ क्षेत्र सिद्ध भूमि को नमन करते हैं हम। तो इस प्रकार से भगवान पुष्पनाथ और उनकी जन्मभूमि काकंदी नगरी को, उनकी मोक्ष भूमि समीर शिखर सिद्धि क्षेत्र को, उनको बारंबार नमन करते हुए यही भावना भाई कि एक दिन हमें भी ऐसा मोक्ष सुख प्राप्त हो। जब लोग पुष्पनाथ भगवान की जय।